टॉप 10 बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल इसका रियल बॉडी छोटा होता है। इसमें बॉडी का कलर हरा और लाल दोनों हो सकता है, जबकि इसका लोअर शैडो बॉडी की तुलना में लगभग 2 गुना या इससे अधिक बड़ा होना चाहिए। इसमें अपर शैडो बहुत ही छोटा रहता है या फिर रहता ही नहीं है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड या बॉटम में बननी चाहिए। इसके बनने के तुरंत बाद मार्केट में अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड चालू हो जाता है। इसमें आपको एंट्री हैमर कैंडल के हाई पर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो के नीचे होगा। 2 हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। हैंगिंग मैन इसका बॉडी छोटा होता है, जबकि इसकी शैडो बॉडी की तुलना में 2 गुनी या इससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये हरे और लाल दोनों कलर की हो सकती है। इसमें अपर शैडो बहुत छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है। ये कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड रेजिस्टेंस यह मार्केट के टॉप पर बननी चाहिए। इसके बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड चालू हो जाता है। इसमें आपको एंट्री हैंगिंग मैन के लो पर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई पर होगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर यह उल्टे हथौड़े के आकार का होता है। इस कारण से इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है, जिसकी बॉडी छोटी होती है, जबकि इसकी अपर शैडो बॉडी की तुलना में 2 गुनी या इससे अधिक बड़ी होनी चाहिए और लोअर शैडो छोटी सी या ना के बराबर होती है। ये कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट या बॉटम में बनती है। इसके बनने के तुरंत बाद ट्रेंड रिवर्सल यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है और बुलिश ट्रेंड चालू हो जाता है। इसमें एंट्री आपको इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे लगाना है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। इसकी बॉडी छोटी होती है, जबकि इसकी अपर शैडो बॉडी की तुलना में 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। इसकी लोअर शैडो बहुत छोटी या ना के बराबर होती है। ये कैंडल मार्केट में अब अप ट्रेंड के दौरान रेजिस्टेंस या टॉप पर बनती है। इसके बनने के तुरंत बाद ट्रेंड रिवर्सल यानी कि बेरिश ट्रेंड में बदल जाता है। इसमें आपको एंट्रीज कैंडल के लो पर लेनी है और स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाना है। स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक। इसकी बॉडी बीच में होती है और दोनों तरफ बराबर शैडो होती है। ये लाल और हरे दोनों कलर की हो सकती है। अगर यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तो अप ट्रेंड चालू हो जाता है। ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के दौरान बने तो इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश हो जाता है। इसमें आपको एंट्री कैंडल के हाई पर और स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर लगाना होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। इसकी भी बॉडी बीच में होती है और दोनों तरफ बराबर शैडो होती है। ये लाल और हरे दोनों कलर की हो सकती है। यह अप ट्रेंड के दौरान बनती है और कोई कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक डाउन कर दे तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। ये कैंडल अगर अप ट्रेंड के दौरान बने तो इसके लो के ब्रेकडाउन की तुरंत बाद ट्रेंड रिवर्सल या बेरिश हो जाता है। इसमें आपको कैंडल के लो पर एंट्री और हाई पर स्टॉप लॉस लगाना होता है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। बुलिश मारुबोजू कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर की ओर क्लोज होती है। इसमें लोअर शैडो और अपर शैडो नहीं होती। ये हरे रंग की होती है। अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम या सपोर्ट पर बनती है तो वहां से ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है और अगर यह कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बीच रास्ते में बनती है तो अप ट्रेंड और भी ज्यादा बुलिश हो जाता है। इसमें आपको एंट्री कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर और स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर लगाना होता है। बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। बेरिश मारुबोजू कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे की ओर क्लोज होती है। इसमें लोअर शैडो और अपर शैडो नहीं होती। ये लाल रंग की होती है। अगर यह कैंडल अप ट्रेंड के बाद टॉप या रेजिस्टेंस पर बनती है तो वहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाता है और अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बीच रास्ते में बनती है तो डाउन ट्रेंड और भी ज्यादा बेरिश हो जाता है। इस कैंडल में आपको एंट्री इसके लो के ब्रेकडाउन पर और स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाना होता है। स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक। स्टैंडर्ड डोजी का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट एक ही जगह होता है, इसलिए इसकी बॉडी छोटी और अपर शैडो और लोअर शैडो के बीच में होती है। इसकी दोनों शैडो लगभग बराबर होती है। ये लाल और हरे दोनों रंग की हो सकती है। अगर यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बुलिश कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश ट्रेंड चालू हो जाता है। और अगर यह अप ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बेरिश कैंडल इसके लो को ब्रेकडाउन कर देती है तो बेरिश रिवर्सल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। अगर यह डाउन ट्रेंड या बॉटम में बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके हाई के ब्रेकआउट पर लेना है और स्टॉप लॉस इसके लो पर लगाना होता है। अगर यह अप ट्रेंड या टॉप पर बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके लो के ब्रेकडाउन पर और स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाना होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक। ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट एक ही जगह होता है। इसकी लोअर शैडो बहुत बड़ी होती है, जबकि अपर शैडो नहीं होती। ये हरे और लाल दोनों रंग की हो सकती है। अगर यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बुलिश कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश ट्रेंड चालू हो जाता है। और अगर यह अप ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बेरिश कैंडल इसके लो को ब्रेकडाउन कर देती है तो बेरिश रिवर्सल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। अगर यह डाउन ट्रेंड में बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके हाई के ब्रेकआउट पर लेना है और स्टॉप लॉस इसके लो पर लगाना होता है। अगर यह अप ट्रेंड या टॉप पर बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके लो के ब्रेकडाउन पर और स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाना होता है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट एक ही जगह होता है। इसकी अपर शैडो बहुत बड़ी होती है, जबकि लोअर शैडो नहीं होती। ये हरे और लाल दोनों रंग की हो सकती है। अगर यह डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बुलिश कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश ट्रेंड चालू हो जाता है। और अगर यह अप ट्रेंड के दौरान बनती है और अगर कोई बेरिश कैंडल इसके लो को ब्रेकडाउन कर देती है तो बेरिश रिवर्सल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। अगर यह डाउन ट्रेंड में बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके हाई के ब्रेकआउट पर लेना है और स्टॉप लॉस इसके लो पर लगाना होता है। अगर यह अप ट्रेंड या टॉप पर बनती है तो आपको इसमें एंट्री इसके लो के ब्रेकडाउन पर और स्टॉप लॉस इसके हाई पर लगाना होता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो गिरावट के बाद देखा जाता है। ये थरी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें पहली कैंडलस्टिक में एक लंबी बेयरिश कैंडल होती है, वहीं दूसरी कैंडलस्टिक एक स्पिनिंग टॉप या दोजी होती है, जो संकेत देता है कि बाजार भ्रमित है और तेजी से उलटफेर होने की संभावना है।
तीसरी कैंडलस्टिक लंबी बुलिश कैंडल होती है जिसमें खरीदारी का अधिक प्रेशर होता है। इस पैटर्न के साथ लंबी छाया वाली दो छोटी कैंडलस्टिक्स एक बड़ी कैंडलस्टिक के बीच स्थित होती है और संकेत देती है कि ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश इंगल्फिंग टेक्निकल एनालिसिस में एक चार्ट पैटर्न है जो अपवर्ड प्राइस ट्रेंड में रिवर्सल का सिग्नल देता है। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न में लगातार दो कैंडलस्टिक्स होती है। इसमें पहली कैंडल बुलिश और दूसरी कैंडल बेयरिश होती है। फिर दूसरी कैंडल पहली कैंडल की पूरी बॉडी को घेर लेती है। जब यह पैटर्न एक अपर ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो यह बताता है कि बुलिश की गति कमजोर हो रही है। ट्रायंगल्स कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रायंगल्स एक प्रकार की जियोमेट्रिक फॉर्मेशन है जो प्राइस रेंज परिवर्तित होने पर बनती है। इसके भी आगे तीन प्रकार है, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल।